मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। आज मैं आपको भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ये बताऊंगी कि व्यापार करने पर अवरोध लगाने का करार अगर किया जाता है तो वह शून्य होता है। ये जो हमारे शून्य करार के टॉपिक चल रहे हैं उसी की आगे की कड़ी है। अगर कोई व्यक्ति कोई व्यापार करना चाहता है और दूसरे व्यक्ति उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो व्यापार में कोई अवरोध पैदा करे, अगर इस तरह का कोई करार किया जाता है तो वो करार शून्य होता है। और ये बताया गया है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 27 में। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता देता है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना व्यापार करे, अपने वाणिज्य करे, इसकी स्वतंत्रता उसे प्राप्त है। ऐसे व्यापार और वाणिज्य जिन्हें विधि द्वारा वैध घोषित किया गया है उन्हें कोई भी भारत का नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। हमारे देश का जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो व्यापार और वाणिज्य को कर सके। वो व्यापार जो कि विधि द्वारा वैध हो वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ व्यापार की स्वतंत्रता भी जुड़ी हुई है, लेकिन वो व्यापार जो है वो लीगल होना चाहिए तो ही आप उसको कर सकते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 27 के अंतर्गत व्यापार के अवरोधक करारों को सीधे शून्य करार घोषित किया गया है। जो भारतीय संविदा है उसकी धारा 27 के अंतर्गत व्यापार में जो भी अवरोध, रुकावट पैदा करने वाले करार है उनको शून्य घोषित किया गया है। यानी कि जब करार किया जाता है उसी समय से वो शून्य होते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन वो देख लेते हैं। हर करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता हो उस विस्तार तक शून्य है। तो हर वो करार जिसमें किसी व्यक्ति को रोका जाता है कोई व्यापार करने से, कोई कारोबार करने से, कोई वृत्ति करने से, तो ऐसा करार शून्य होता है उस विस्तार तक। यानी कहाँ तक? जहाँ तक कि वो करार लीगल है और उसको रोका जा रहा हो। अगर इनलीगल कोई कार्य का करार हो, मतलब ऐसा कोई कारोबार हो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई चावल की खरीद और फरोख्त का कारोबार है और उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वैध कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर कोई नशीली पदार्थ जो कि भारत में प्रतिबंधित है उसका व्यापार करना और ऐसी वस्तु का कोई व्यापार करता है और उसमें कोई अवरोध वाले करार पैदा करता है या ऐसा करार करता है जिसमें अवरोध पैदा हो तो उसको लागू करवाने के लिए वो न्यायालय में नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो अवैध काम कर रहा है, मतलब जो लीगल नहीं है वो करार कर रहा है। तो ऐसे करार नहीं। शून्य घोषित करार कौन से होंगे? शून्य करार वो होंगे जो कि विधिपूर्ण हो और उसमें कोई अवरोध पैदा कर रहा हो तो फिर ऐसे करार शून्य हो जाएंगे। व्यापार के संदर्भ में अवरोध उत्पन्न करने वाला हर कोई करार शून्य होता है। अब चाहे वो करार के अंतर्गत अवरोध पूर्ण हो या अवरोध आंशिक रूप से हो, कोई भी ऐसा व्यापार
जिसमें अवरोध को पैदा किया जाता है या अवरोध किया जाता है वो शून्य होता है। अब वो अवरोध जो है, रुकावट जो है, वो आंशिक हो सकती है यानी कि छोटी सी हो सकती है, या फिर उसको पूरी तरह से रोका जा सकता है। यदि किसी व्यापार पर कोई अवरोध उस संदर्भ में लगाया जाता है जबकि वह लोकहित में आवश्यक है, तो उसे भी वैध माना जाएगा। अगर कोई व्यापार है और उसमें अवरोध किस लिए लगा रहा है, क्योंकि जनता के हित में, जनता के फायदे के लिए वो सही है, उस पर रोक लगाना सही है, तो फिर वो व्यापार जो है लीगल माना जाएगा। वो रोक जो है, अवरोध जो है, वो लीगल माना जाएगा। संविदा समव्यवहारों की बाबत ये ध्यान रखी गई है कि यदि कोई करार किया गया है और वो किसी भी रूप में लोक नीति के परे है, तो ऐसी स्थिति में यह उचित एवं युक्तियुक्त नहीं माना जाएगा तथा शून्य होगा। अगर कोई ऐसा करार है जो लोक नीति से हटकर है, तो वो कभी भी युक्तियुक्त नहीं होगा, वो हमेशा शून्य ही घोषित होगा। एक एग्जाम्पल से समझिए। बंशीधर बनाम अयोध्या 1925। इस वाद में ये कहा गया था कि जहां एक व्यापारिक मुक्केबाज और मैनेजर कम प्रमोटर के मध्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की बाबत कोई करार किया गया है, किंतु करार में उक्त मुक्केबाज पर कोई अनुचित शर्त जोड़ी गई, तो उक्त करार को व्यापार अवरोधक माना जाएगा। इस वाद में क्या कहा गया? एक व्यापारिक मुक्केबाज मतलब एक ऐसा मुक्केबाज था जो केवल पैसों के लिए, उसका बिजनेस था मुक्केबाजी करना और वो पैसों के लिए ही मुक्केबाजी करता था। और एक मैनेजर था जो कम उसका प्रमोटर कह सकते हैं, जो उसकी बॉक्सिंग को, उसके मुक्केबाजी को प्रमोट करता था और उसका मैनेजर भी था। उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो बॉक्सिंग करेगा, यानी कि जो मुक्केबाज है वो बॉक्सिंग करेगा और सारा मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर देखेगा, उसको प्रमोट भी करेगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ अगर वो कोई ऐसी शर्त जोड़ देता मुक्केबाज के साथ जो अनुचित हो, यानी अगर वो मुक्केबाज से ये कह दे कि तुम्हें किस व्यक्ति के साथ जीतना है और किससे हारना है, ये एक अनुचित शर्त हो गई, तो ये उसके व्यापार को अवरोध करने वाली शर्त है, क्योंकि जीत कर ही तो वो व्यापार अपना कर पाएगा, यानी जीतेगा तो पैसा कमाएगा। तो यहाँ उसको अगर इस तरह का कोई अवरोध पैदा कर दिया जाए तो वो अवरोध जो है वो शून्य माना जाएगा। जहाँ व्यापार की स्वतंत्रता की बाबत कोई अनुचित करार किया जाता है, तो उसे व्यापार अवरोधक करार होने के कारण शून्य माना जाता है। किसी भी करार को व्यापार अवरोधक करार बताने के संबंध में सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो ऐसा कहता है, अर्थात उक्त करार को व्यापार अवरोधक बताने वाले व्यक्ति को ये साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में करार व्यापार अवरोधक करार है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यापारिक करार हुआ है और उसमें कोई ऐसी शर्त लगा दी है जो कि किसी व्यक्ति के व्यापार में अवरोध पैदा करती हो, तो जिस व्यक्ति के व्यापार में अवरोध पैदा होगा उसे ही ये सिद्ध करना होगा कि ये करार जो है व्यापार में अवरोध पैदा करता है, इसलिए ये शून्य करार है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यापार में अवरोधक पैदा करने वाला करार जो है हमेशा शून्य होता है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के विधिपूर्ण व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त करार व्यापार अवरोध के विस्तार तक शून्य होगा। जिस प्रकार से इंग्लिश लॉ में ये व्यवस्था की गई है कि अवरोध चाहे पूर्ण हो या आंशिक, यदि वह किसी विधिपूर्ण व्यवसाय या कारोबार के संबंध में है तो करार शून्य होगा।
यदि अनुचित अवरोध से संबंधित है तो अवरोध जो है वो पूर्ण भी हो सकता है। एक केस और देखते हैं, मधुचंद्र बनाम राजकुमार। इस वाद में वादी और प्रतिवादी पास पास में रहते थे। उनका घर एक ही मोहल्ले में था और दोनों एक ही प्रकृति का कारोबार करते थे। प्रतिवादी ने वादी से ये करार किया कि यदि वादी अपनी दुकान उस मोहल्ले से हटा ले तो वह उसे कुछ धन देगा। उक्त करार के अनुसार वादी ने अपनी दुकान किसी अन्य जगह पर विस्थापित कर ली। जब उसने प्रतिवादी से उक्त धन की मांग की तो प्रतिवादी ने कहा कि वह धन नहीं देगा। ऐसी स्थिति में उसने न्यायालय के सम्मुख वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त करार शून्य था और उक्त धनराशि की वसूली नहीं की जा सकती है। तो इससे आपको जो व्यापार अवरोधक करार है वो शून्य है, ये समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति है और उसके पड़ोस में एक और व्यक्ति है, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक जैसा ही काम करते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि उनकी एक किराना दुकान है, दोनों की किराना दुकान है और एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि तुम अपनी किराना दुकान जो है वो दूसरी जगह पे डाल लो, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ धन दे देता हूँ। उनके बीच में करार हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। वो व्यक्ति जो है उसकी बातों में आकर अपनी दुकान को दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट कर ली। जब उसने अपनी दुकान को शिफ्ट कर लिया तब उसने अपने पे धन मांगा। जो करार के अंतर्गत हुआ था उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं तुमको धन नहीं दूंगा। तो उसने न्यायालय में वाद लगाया कि ऐसा ऐसा हम लोगों के बीच में करार हुआ था और अब ये धन नहीं दे रहा है। तो न्यायालय ने उस करार को शून्य घोषित कर दिया और कहा कि अब धनराशि को वसूल नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यापार अवरोधक करार था। ये आपके व्यापार को रोकने का करार था। आप इसलिए अलग गए थे कि एक व्यक्ति वहाँ पर व्यापार कर सके और आप दूसरी जगह कर सको। तो ये इस तरह का करार जो है वो शून्य होता है जो किसी व्यापार में रुकावट पैदा करता हो। इसका हम अपवाद भी देख लेते हैं। जिस कारोबार की गुडविल बेच दी गई है उस कारोबार को न चलाने के करार की व्यावृत्ति। वह व्यक्ति जो किसी कारोबार की गुडविल का विक्रय करे, क्रेता से ये करार कर सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अंदर तब तक तत्सदृश कारोबार चलाने से विरत रहेगा जब तक क्रेता या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उससे गुडविल का हक व्युत्पन्न हुआ हो उन सीमाओं में तत्सदृश कारोबार चलाता रहे। परंतु ये तब जबकि उस कारोबार की प्रकृति की दृष्टि से ऐसी सीमाएं न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो। अब अपवाद क्या है कि ऐसा करार शून्य नहीं हो सकता। कौन सा? जिस कारोबार की गुडविल बेच दी गई हो। गुडविल यानी उसकी प्रतिष्ठा। तो इसको मैं थोड़ा सा आसान सा समझाती हूँ कि मान लीजिए कि एक जगह पर सैमसंग मोबाइल की शॉप है जहाँ पर सैमसंग के मोबाइल बिकते हैं। सैमसंग ने अपनी मोबाइल बेचने के लिए एक और दुकान वाले से बात की, लेकिन उस साथ में ये शर्त लगाई कि वो जो दुकान डली हुई है उस दुकान के आसपास वो अपनी दुकान को नहीं लगाएगा, वो किसी और जगह जाकर अपनी दुकान को लगा सकता है क्योंकि उसने उसकी गुडविल यानी उसकी प्रतिष्ठा, उसका नाम उसको बेचा है तो वो उसके नाम का इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन किसी अन्य जगह पर। तो ये कारोबार, ये व्यापार का अवरोधक करार नहीं हुआ क्योंकि वो उसके व्यापार पर अवरोध पैदा नहीं कर रहा है बल्कि अपनी गुडविल को बचा रहा है कि उसने अपनी गुडविल तो दे दी पर अपनी गुडविल मतलब वो जहाँ से वो अपने सामान को बेच रहा है वो वहाँ अपना सामान बेच सकता है। अगर दोनों दुकानें एक ही जगह हो जाएंगी, एक ही सामान बेचेंगी, एक ही नाम की होंगी तो व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो क्रेता या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उससे गुडविल का हक उत्पन्न हो गया हो तो वो जो सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं उन सीमाओं के अंतर्गत वो कारोबार नहीं करेगा। तो ऐसी सीमाएं कौन सी होंगी जो न्यायालय को लगता है कि युक्ति युक्त हो।
तो ऐसी सीमाएं न्यायालय तय करेगा। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत ये व्यवस्था भी कर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गुडविल बेचना चाहे तो वो बेच सकता है। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गुडविल बेच दे तो वो बेच सकता है। जैसे और एग्जांपल से ले लेते हैं हम कि टाटा की चाय की पत्ती टाटा की चाय की पत्ती की एजेंसी जो है वो एक व्यक्ति को मिली हुई है। अब वो अपनी एजेंसी की एक ब्रांच किसी और को देना चाहता हो, लेकिन उसने ये शर्त लगाई कि ये चूँकि टाटा का अपना एक नाम है, उसकी एक गुडविल है, पहचान है, तो लोग टाटा चाय की पत्ती को देखकर उसका नाम पढ़कर ही उसको खरीद लेंगे या सुनकर खरीद लेंगे, तो वो उसकी गुडविल है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इसकी एक ब्रांच दे रहा हूँ, लेकिन इस मेरे एरिया में या कि एक निश्चित शहर में तुम इसे नहीं सेल करोगे बल्कि किसी दूसरी जगह जाकर सेल करोगे। तो ये व्यापार अवरोधक करार नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपनी गुडविल अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है वर्तमान में। तो गुडविल कैसे बेचेगा? उसने बोला ठीक है, ये मेरी टाटा चाय की पत्ती की एजेंसी है और तुमको ये दे रहा हूँ, तो वो उस एजेंसी को उसी के इलाके में चला सकता है। खेमचंद मणिकचंद बनाम दयालदास के बाद में कहा गया था कि यदि वादी और प्रतिवादी के मध्य करार हुआ कि वादी 3 महीने तक अपनी मिल को बंद रखेगा तो ये करार व्यापार अवरोधक होने के कारण शून्य माना जाएगा। बीच बीच में मैंने आपको केस के माध्यम से समझाया है कि व्यापार अवरोधक करार कौन कौन से होते हैं। जब आप आंसर लिखो तो आंसर के लिखने के 2 तरीके हैं। आप सारे केसेस जो इससे संबंधित होते हैं टॉपिक से, उनको लास्ट में भी लिख सकते हो और जैसे मैंने बीच बीच में लिखे हैं और वैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं अपनी इसके पहले वाली वीडियो में कई बार जो केसेस होते हैं उनको सबको एक साथ लास्ट में समझाती हूँ, कई बार बीच बीच में भी मैं समझाती हूँ। तो आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो आज हमने व्यापार अवरोधक करार शून्य होते हैं इसको पढ़ा है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी शेयर करिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।